नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय अरोड़ा साहब, जो कि होली ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय अरोड़ा साहब का। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, मैं थोड़ा सा आपके पास्ट में जानना चाहता हूँ कि आप क्या दिल्ली से आपका संबंध है, एजुकेशन आपकी कहाँ हुई और किस तरीके से आपकी स्कूली और जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ से हुई आपकी? सर, सबसे पहले तो मैं भारती जी आपका और इस मारवा स्टूडियो में मुझे जो आज बुलाया गया और मान सम्मान दिया गया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है और जो फैमिली बैकग्राउंड की बात है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे फादर दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। मदर भी मेरी प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल हैं और मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ पहले। आजकल मैं स्कूलों का चेयरमैन बन गया हूँ। कई स्कूल होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और जनकपुरी के अंदर मैं रहता हूँ और मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तिलक नगर नंबर 2 स्कूल से। और शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। और नाउ आई हैव 35 ईयर एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड। तो उसके बाद से ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो है कोरस्पॉन्डेंस, एमए, बीएड, पीएचडी ये सब चीज़ें की हैं। तो उसके बाद सब स्कूल्स के अंदर बैठना रहना, सारा दिन घर में वही बात होना, क्योंकि फैमिली ऐसी थी, एजुकेशन की बातें होना, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी रहा। और दिन रात सोचते हैं एजुकेशन के बारे में और बच्चों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में। तो ये सफ़र चल रहा है, तब से चल रहा है और अब भी आज तक चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करें समाज के लिए। बहुत बढ़िया। अजय जी, मैं पहले किसी एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ कि जिनके पिता भी प्रिंसिपल रहे हैं, माता जी भी प्रिंसिपल हैं। तो जब एजुकेशन का माहौल घर के अंदर हो और शिक्षकों को आदत होती है पढ़ाने की, तो बच्चा जो है, जब आप बच्चे रहे होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाता रहा होगा। सर बिल्कुल। मैंने जैसे कहा कि घर में चाहे फादर आ रहे हैं तो वो बात स्कूल की, एजुकेशन की, मदर आ रही हैं तो बात, तो वो जो माहौल ही ऐसा स्कूल के अंदर, घर के अंदर था, जैसे घर में भी एक स्कूल था हमारे। तो वही हर जगह जो है उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ के अंदर रहा है और उनसे बहुत कुछ पेरेंट्स से सीखने को मिला है। समाज में आज शायद उसी की वजह से आज नियर अबाउट वी हैव 10,000 स्टूडेंट इन अवर स्कूल। सर, वी आर रनिंग स्कूल इन जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर। तो और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे स्कूल से निकल रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर हमारी नेहा कक्कड़ है, कई IAS, IPS, जजेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल में डॉक्टर। तो हर फील्ड में इस एजुकेशन की वजह से, बिकॉज एजुकेशन इज द वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये वो हथियार है। और जहाँ तक मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज सजाता हूँ और नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। और चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूँ। बहुत सुंदर। समुंदर तो परखता होगा हौसले कश्तियों के, मैं इन डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूँ। क्या बात है। और बनाए चाहे जाके चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, मैं इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। क्या बात। तो मेरा सौभाग्य है कि सर इस फील्ड में मेरा आना हुआ और उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स का वेल विशेस हैं, आशीर्वाद है। और जिन बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स का भी मेरे पास पूरा आशीर्वाद उनका वेल विशेस मुझ पर हैं। तो ये सब शक्ति है जो हमसे काम करवा रही है और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। बिल्कुल सर, आज का जो सिनेरियो पूरा जो बदला है, उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि अच्छी एजुकेशन जो है उसकी कमी है, ऐसा ये कहा जाता है। जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहले जो था वो शिक्षक का डर था, भय था, बच्चे पढ़ते थे, बच्चे डिसिप्लिन थे। आज के बच्चों के साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं और आज आप उस तरह की पनिशमेंट भी आप बैन है वो आप दे नहीं सकते हैं। तो आप स्कूल की जो जिम्मेदारी है और स्कूल की जो चुनौती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अपेक्षाएं स्कूल से बहुत होती हैं और स्कूल ही वो जगह है जहाँ पर उसका भविष्य गढ़ा जा रहा होता है बच्चे का।
तो इन चुनौतियों से आप भी कहीं ना कहीं गुजरते होंगे। कैसे मेक श्योर करते हैं कि एक बच्चा या जो भी एडमिशन लेकर के आया हुआ है तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो और वो डिसिप्लिन में भी रहे और आगे भी बढ़े? सर मेरा ये मानना है, आपने बात बहुत सही कही है कि पहले के माहौल में और आजकल के एटमॉस्फेयर में बहुत फ़र्क है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को अगर आपने ठीक करना है तो एक प्यार की एक ऐसी ताकत है, मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो आप उसको, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेगा। आज की डेट में हमें अपने आप को चेंज करके लेके चलना है सोसाइटी के अंदर। पुराने समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के समय में है। डिफरेंस तो आएगा, हर आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर यू विल फाइंड द डिफरेंस। वो आएगा और उसको चैलेंजेस समझ के स्वीकार भी करना है। एक समय था, आपने कहा कि वो सख्ती हुआ करती थी, लेकिन आज वो समय नहीं है क्योंकि टाइम चेंज हो गया। आज जो है हमें मोहब्बत से, प्यार से आज की, और मेरी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मेरे जितने भी स्कूल हैं मैं सब स्कूल्स के अंदर राउंड लेता हूँ, क्लासेस के अंदर जुड़ जाता हूँ। हर रूम में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ और बड़े मोहब्बत से, प्यार से जब उनसे बात करता हूँ और कहीं ना कहीं अपने कोशिश करता हूँ कि अपने दिल की आवाज उन तक पहुंचाऊं और उनसे कोई भी नेगेटिव प्लस सब बातें वो मुझसे शेयर करते हैं और मेरा वेट करते हैं कि सर कब आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत मोहब्बत से एक टेंशन फ्री होकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों को सामने दिया जाए। और हर घर की प्रॉब्लम है सर, ये तो पार्ट ऑफ अवर लाइफ, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, उस साइकोलॉजी को कैसे सेटल करते हैं, यही तो टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। यही तो पेशेंस है इस काम के अंदर, जो आपको एक्सपर्ट होकर उस काम को करना है, तब ये सब चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो आज के समय में स्कूली एजुकेशन है या सिलेबस पूरा करना है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है, तो वो तो सारे स्कूल नियमित रूप से एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर वो करवाते हैं। लेकिन बच्चा आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट काफ़ी सारी चीज़ों से एक्सपोज्ड है, उसको बहुत सारी दुनिया के बारे में, देश दुनिया के बारे में उसको पता है। ऐसे क्या प्रयास होते हैं, क्योंकि बच्चा एक्शन से बहुत सीखता है, उपदेश से कम सीखता है, एक्शन से बहुत सीखता है। तो आपकी क्या कोशिश रहती है अपने स्टाफ को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, स्वयं को लेकर के, एक माहौल बनाने को लेकर के कि जिससे बच्चा इंस्पायर हो उस माहौल के अंदर और वो कुछ बड़ा करना चाहे, कुछ अच्छा करना चाहे देश के लिए, समाज के लिए? बिल्कुल, हमें बच्चों के जो है, अब आजकल आप देख रहे हैं कि एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका काफ़ी जो है आप रोल देख रहे हैं सिस्टम के अंदर। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है सिस्टम के साथ, और उसके साथ कोऑप अप करते हुए बच्चे को उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना है। ये नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी आई आपने उसको छोड़ दी, फ्री हैंड कर दिया, उसके ऊपर आपने पहले तो खुद भी सीखना है उसके ऊपर, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर तभी हो सकते हैं जब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आज भी मैं स्टूडेंट हूं सर, आज भी मैं रोज नई चीजें सीखने की कोशिश करता हूं। जब मैं खुद ही नहीं सीख पाऊंगा तो मैं उस बच्चे को क्या सिखा पाऊंगा? ये तो चैलेंजेस है। जो लोग सीखना नहीं चाहते वो फिर इस तरह की बातें करते हैं कि बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप मेरे स्कूल के अंदर आए, आपको 10,000 बच्चा जब मेरे स्कूल में राउंड लेंगे, आपको ये लगेगा ही नहीं स्कूल के अंदर कहीं डिसिप्लिन खराब है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट वो बड़ा टेंशन फ्री होकर स्टडी कर रहे हैं और उस एंजॉय कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर को। तो सर ये चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, उसके अंदर जाना पड़ता है, डीपली इन्वॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो टीचर हैं, हम ये नहीं है कि हम जो है कहीं से फाइनेंसर थे, बिल्डिंग बना दी, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया, ऐसा हो रहा है। जो एजुकेशन मुझे लगता है कई बार गलत जगह में भी कुछ लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो एक सोशल वर्क है सोसाइटी के लिए। हम वो काम उसको एक पैसा कमाने का माध्यम ना समझकर उसको बच्चे के कैरियर, क्योंकि वो एसेट है वो बच्चा। एक पेरेंट आपके लिए अपने बच्चे को आपके स्कूल में एक फेथ करके उसके कैरियर को दे रहा है, उसकी पूरी होल लाइफ सब कुछ दे रहा है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको इतना ट्रेन करके स्कूल से निकाल दें कि जब वो स्कूल से बाहर जाए तो उसको पेरेंट्स से किसी चीज के बारे में ये ना कहना पड़े कि मम्मी मुझे इस चीज की दिक्कत है, डैडी मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है। वो ट्रेंड होकर अपने काम को करके जाए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक बार मैं छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बच्चा नदी किनारे बैठ के रो रहा था। तो दो दोस्त वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा नहीं जी मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए, मेरे पास कोई है नहीं,
क्या करूं, खाने को भी नहीं है, तो काफी परेशान था। तो दोनों ने सोचा क्या किया जाए। तो एक ने कहा कि इसको कुछ मछली पकड़ के दे देते हैं, खा लेगा, या कुछ और लेके दे देते हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं, इसको मछली पकड़ना सिखाते हैं ताकि ये खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। तो हम वो चीज अपने स्कूल के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है जिस दिन स्कूल से बाहर निकले तो उसको किसी के सहारे की जरूरत ना हो, इंडिपेंडेंट होके अपने काम को खुद करे, आगे बढ़े। क्योंकि मेरा यह मानना है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो एजुकेशन एक ऐसा वेपन्स है जो आपकी मंजिल को पाने के लिए आपकी मदद करेगा। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप दुनिया का सहारा बन के आगे निकलेंगे। और निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एजुकेशन देती है। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद ही बनाना है। तो निश्चित रूप से जब हम एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छे ढंग से देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप कर देते हैं, तो फिर वो सारे रास्ते खुलते जाते हैं। क्योंकि ज्ञान से बढ़कर ना ज्योति कोई, ना ज्ञान से बड़ा धमाका है, ज्ञान से बड़ी ना शक्ति बनी, ना ऊंची विजय पताका है। इन्हीं ज्ञान के शस्त्रों से मुश्किल के पंख कतरना है और जीवन के हर कोने को ज्ञान से जगमग करना है। तो निश्चित रूप से ये एजुकेशन एक वो ताले की चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं सर। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, आपके साथ विरासत है, पिता माता वो भी प्रिंसिपल, आपकी वाइफ जो है वो भी प्रिंसिपल, आप भी प्रिंसिपल रहे, उसके बाद आप तमाम जो होली ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्कूल हैं उनके आप चेयरमैन हैं। लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले नेहा कक्कड़ का नाम लिया, या ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, IPS IAS, उन सब की आपने बात की है। कभी एल्मनस जो हैं हमारे स्कूल के, तो कभी ऐसा भी कुछ आयोजन होता है कि उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चे, वो इंस्पायर हो सके? बिल्कुल, सचिन सिंगल मेरे IPS बने थे 2017 बैच के, 173 उनका रैंक आया था और उसको दिल्ली कैडर मिला। तो ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ माय स्कूल। ओके, मैंने उनको बुलाया था, तो उनको चीफ गेस्ट बनाया और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर थे, और मैं उनको सभी स्कूल्स में लेके गया। तो उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि मैं कल तक वहाँ जमीन पे सर बैठा करता था जैसे आप हो, और आज सर ने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बनाया, आज मेरा सम्मान किया। सारे टीचर जिनसे मैंने सीखा है आज मेरा वेलकम कर रहे हैं। तो सर ऐसे हमारे बच्चे जो बनते हैं, निश्चित रूप से हम इनको बुलाते हैं क्योंकि यही तो मोटिवेट करते हैं सर, यही तो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन यस, एक मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये बनना है, एक वो स्टूडेंट जो सामने बैठता था वो आज ये कह रहा है। और उसने कहा कि जब मैं 5th क्लास में था तो सर ने, जब मैंने ये शरारत की थी तो सर ने उस समय ऐसे मुझे डांटा भी था और ऐसे समझाया भी था। तो वो कई चीजें उसने जब वहां पर बोली तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कितने पेरेंट और कितने स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि उसके बाद वो मोटिवेट हुए। उन बच्चों ने बकायदा उससे कॉन्टैक्ट नंबर लिया और आज कितने स्टूडेंट्स हमारे उस सचिन सिंगल की वजह से IPS और IAS बने भी हैं और निश्चित रूप से वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और आज नेहा कक्कड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी वजह से हमारे इतने स्टूडेंट्स उसके पीछे उसके अंदर मोटिवेट होकर आ रहे हैं। तो ये एक प्राउड की बात है सर। बिल्कुल। शिक्षा की बात हो रही तो एक कहावत भी, एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब गुरु का महत्व तो बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन में कई बार इस तरह की भी शिकायतें हैं कि जो शिक्षक हैं उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। शिक्षकों का मोराल बहुत ज़्यादा अप नहीं है, शिक्षकों का मोटिवेशन लेवल बड़ा कम है, और शिक्षक कई बार जब कोई काम नहीं मिलता है तो आकर के स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं होली ग्रुप ऑफ स्कूल के आप चेयरमैन हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं इस प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, कि एक स्कूल को जब शिक्षा की बात आती है तो अपने एक शिक्षक में क्या देखना चाहिए और कैसे उसको सहेजना चाहिए और कैसे मोटिवेट करना चाहिए? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर जो है शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है जी। और एक बार एक राजा थे, उन्होंने एक बार अपने अनाउंसमेंट की अपने राज्य के अंदर कि लोग आएं और अपने कामों के बारे में बताएं और जो अच्छा काम करता होगा उसको एक अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। तो डॉक्टर आए, इंजीनियर्स आए, सबने अपने अपने कामों के बारे में बताया और वकील आए, हर आदमी आया।
तो उन्होंने कहा सर मेरा ये सोसाइटी को योगदान है, मेरा ये सोसाइटी को योगदान है, सबने बताया। लेकिन उसके बाद एक सिंपल सा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि राजन मैं एक अध्यापक हूँ। तो उसने कहा जी आप बताएं, अपने बारे में बताएं। तो कहता सर जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनको बनाने में मेरा योगदान है। तो राजा ने वो पुरस्कार उस टीचर को दिया और कहा कि वाकई में यू डिजर्व इट। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि जब कोई काम नहीं मिलता तो वो टीचिंग प्रोफेशन में आता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी शुरू से कई ऑप्शन थे, मैंने भी कई एग्जाम्स क्लियर किए थे, लेकिन ये अंदर से कहीं ना कहीं पैशंस था कि नहीं भी मुझे इस काम को करना है, शिक्षा को। और मैं समझता हूँ कि जबरदस्ती अगर कोई आएगा तो वो कभी भी बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं टीच कर पाएगा। इसके लिए तो आपको मन से हर तरह से प्रिपेयर होके आना, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अब जितने हमारे टीचर्स हैं, हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनसे बात करते हैं और हमें लगता है कि और इनको मोटिवेट करते हैं और हमारा हमेशा इन टच रहते हैं उनके साथ, और इन टच उनके साथ भी रहते हैं और पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो है घर पे भी टीचर है और टीचर जो है वो स्कूल में पेरेंट भी हैं, दोनों है। ये तभी जब तक ये दोनों फीलिंग नहीं आएगी तो तब तक हम बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे लेके नहीं जा सकते। तो निश्चित रूप से एक टीचर्स को थोड़ा हो सकता है कि शुरू में लगता हो कि मैं जबरदस्ती आया हूं, लेकिन जब वो इस माहौल में आता है, आप जब स्कूल के अंदर आएंगे ना, एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। वहां कोई कंपटीशन नहीं है, स्माइल है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप पूरा दिन आपका कैसे बीतेगा आपको पता नहीं लगेगा। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी चालाकियां चलती हैं, बड़े बड़े माइंड गेम्स चलती हैं उनको करने के लिए। लेकिन स्कूलों के अंदर आप आते हैं तो आप बड़ा एक सुकून का महसूस एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको। और जब आप बच्चों से मिलेंगे, उनके फेस को देखेंगे, और अगर कहीं ना कहीं आपने आपकी एक बात से भी कोई बच्चा अगर वो समझ गया या उस पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स दूर होगी कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, तो वो एक बहुत बड़ी देन इस सोसाइटी को आपकी होगी। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। मनी डज नॉट मैटर, पैसे की कोई बात नहीं है सर। आप अच्छा काम करेंगे तो पैसे भी पीछे आएंगे आप, लेकिन आप काम किस ढंग से करते हैं डिपेंड इसके ऊपर करता है। कुछ पेरेंट्स से भी आप कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर जो हमारे बच्चे होते हैं 5 to 6 आवर होते हैं, 19 आवर वो अपने घरों में होते हैं। स्कूल के साथ साथ अगर पेरेंट भी कोऑपरेट करते हैं, वहाँ बच्चा किस एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, वो सोसाइटी कैसी है, क्या वो फैमिली मदर फादर काम करते हैं तो क्या कोई बुजुर्ग भी है कि नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है और परिवार छोटे छोटे हैं, तो बच्चों की घर पे कोई देखभाल नहीं कर पाता है, तो उसको वहाँ भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर सोसाइटी के अंदर अच्छी एसेट्स, अच्छे स्टूडेंट्स को हमने लेके जाना है, जैसे महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे, हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी के, एक स्कूल खुलता है तो एक जेल बंद होने की तैयारी हो जाती है। तो एजुकेशन का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन उसके ऊपर पेरेंट्स की भी, सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा माहौल क्रिएट करें, एक अच्छा सिस्टम हम बच्चों को दें। नहीं तो वो अपनी राह भटक जाएंगे, गलत रास्तों पे चले जाएंगे। आजकल आप देखते हैं नेट का जमाना है, चाहे नेटफ्लिक्स है, ऐसी बहुत मीडिया के अंदर ऐसी चीजें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों के ऊपर। हमारा क्योंकि मीडिया बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है बच्चों के उसके ऊपर, और सोसाइटी के अंदर हम क्या बच्चों को दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, माहौल क्या आसपास का, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पूरी सोसाइटी, समाज को मिलकर हमें साथ चलना है और बच्चों के फ्यूचर के लिए। और सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर हमारे पेरेंट्स भी कोऑपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हाथ बच्चा का पेरेंट्स ले, एक हाथ हम पकड़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे भारत का भी निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, परिवार का होगा, सोसाइटी का होगा, निश्चित रूप से। अंतिम सवाल सर आपसे कि बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं एज ए एजुकेशनिस्ट, क्योंकि आप 10,000 बच्चों के साथ में संपर्क में भी हैं, आप बच्चों को समझते भी हैं, और बच्चे लगातार मोबाइल पर बहुत ज़्यादा आजकल लगे हुए हैं, माता पिता की कई बार बात भी नहीं मानते हैं, कई बार बच्चे घर के अंदर एलिनेशन के भी शिकार हैं। आज ये भी बात होती है कि अगर घर के अंदर 4 मोबाइल हैं, 4 कैंडिडेट हैं, तो अपना अपना फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं, देयर इज़ नो इंटरेक्शन। ऐसे में बच्चा कई बार लेफ्ट आउट भी महसूस करता है। एज एन एजुकेशनिस्ट आप बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज जो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, निश्चित रूप से वो समय भी उनकी कदर नहीं करेगा। हाँ, आज अगर आप अपना एक प्लान करते हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, अच्छी हेल्थ होनी, क्योंकि यही टाइम है डिसिप्लिन के अंदर रहना, हेल्थ को मेंटेन रखना,
बड़ों की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं। ये बच्चे अगर इन चीजों को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, और बच्चे जो कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं स्कूल में एज ए एजुकेशनिस्ट मेरी पर्सनैलिटी, मेरी बातें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। मेरा बिहेवियर स्कूल के अंदर बच्चों के साथ क्या है, और घर पे पेरेंट्स का जो बिहेवियर है बच्चों के सामने क्या है। सिर्फ हम बच्चों के ऊपर छोड़ दें कि ये बच्चे करें, बच्चों को तो ये करना है, लेकिन घर पे अगर एक पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, कहीं ना कहीं वो बच्चा, उससे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट बच्चे पे भी आएगा। तो हमें बड़ों को भी समझ कर चलना है कि हमारा बिहेवियर, हमारा डिसिप्लिन, हम बच्चों को तो कहीं आप ये काम मत करो, लेकिन हम खुद कर रहे हैं। मोबाइल पे बच्चे को तो डांट रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल पे हम खुद लगे रहते हैं। तो कुछ चीजों को हमें साइलेंट करना पड़ेगा, तो हमें वो एग्जाम्पल प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने। अब मैं स्कूल में कभी भी राउंड, मेरे आप कभी भी हाथ में मोबाइल देखेंगे नहीं। अगर 1 आवर का राउंड है तो मेरे पास मोबाइल नहीं होगा। अब मैं रखूंगा नहीं तो टीचर्स को भी बोल पाऊंगा और बच्चों को भी कह पाऊंगा, वो भी देखते हैं कि सर के हाथ में आज तक नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं आपको भी एग्जाम्पल बनना होगा। वो जो चीजें आप बच्चों से चाहते हैं आप वो खुद करके भी दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, समझाएं, तो उस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। मैं समझता हूं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, हम बच्चों को भी समझाते हैं और साथ में पेरेंट्स और हमें भी डिसिप्लिन के अंदर रहना, हार्ड वर्क करना, और जब तक ये करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कि आपने इतनी खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि कैसे एजुकेशन का पूरा जो सिनेरियो है वो किस तरीके का है, और आप अपने जो होली ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं उसमें किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MS-TV से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सुशील जी, आपके साथ मिलने के बाद, बैठने के बाद, मान सम्मान आपने जो दिया और आज इस एजुकेशन के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे लिए भी प्राउड फीलिंग है। और मैं चाहूँगा कि जो योगदान हम कर रहे हैं उसको मोटिवेट आपने भी हमें यहाँ पर बुलाकर किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अजय अरोड़ा जी, जो कि होली ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन, हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने जितनी भी बातें हमसे साझा की हैं उनका लबोलुबाब ये निकलता है कि आप समय को बर्बाद ना करें। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो आप स्वयं भी प्रेरक व्यक्तित्व का निर्माण करें। अगर आप प्रेरणा दे सकते हैं तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। स्कूल हो, घर हो, कहीं भी बच्चे जो हैं कॉपी कैट होते हैं और वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ते हैं। डॉक्टर अजय अरोड़ा हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने थे और उनके विचार हमने सुने। MS-TV से बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने अपनी दिल की गहराइयों से हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।